कर्नाटक विधानसभा से आज एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है। सख्त हेट स्पीच बिल को बिना पूरी बहस के पास कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने हाउस से वॉकआउट कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजीम इनामदार और आप देख रहे हैं आई एक्सप्रेस न्यूज, खबर सच्चाई की। कर्नाटक विधानसभा से आज एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है। सख्त हेट स्पीच बिल को बिना पूरी बहस के पास कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने हाउस से वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर विधानसभा में काफी हंगामा भी देखने को मिला। आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के अंदर आज हेट स्पीच बिल को लेकर तीखी सियासत देखने को मिली। सरकार की तरफ से पेश किया गया कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल उस वक्त पास कर दिया गया जब इस पर पूरी बहस अभी बाकी थी। स्पीकर यूटी खादर ने न तो और चर्चा की इजाजत दी और न ही बिल को हाउस या सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर राजमंदी दी। इस फैसले से नाराज विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर की तरफ से पेश किया गया यह बिल उस समय पास हुआ जब बीजेपी के विधायक किसी और मुद्दे को लेकर हाउस के वेल में विरोध कर रहे थे। विपक्ष के नेता आर अशोक का कहना है कि उन्हें अपनी बात पूरी रखने का मौका ही नहीं दिया गया। गुस्से में अशोक ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। इससे पहले गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हेट स्पीच से आयरन हैंड से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और देश में ऐसे बयान बढ़ते जा रहे हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और कई जगह इस वजह से हिंसा और हत्या तक हुई है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट का काम करेगा। बिल के मुताबिक हेट क्राइम के लिए 1 साल की जेल की सजा होगी, जो 7 साल तक बढ़ सकती है। साथ ही 50,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। रिपीट ऑफेंस के मामले में अधिकतम सजा 7 साल होगी, जबकि जुर्माना 1 लाख तक हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर गहरी चिंता जाहिर की है। बीजेपी के सुनील कुमार ने बिल को डेंजरस बताते हुए सवाल उठाया। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ का कोट देता है जिसमें हिंसा का जिक्र हो, तो क्या उसे भी हेट स्पीच माना जाएगा? विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह कानून पुलिस को हिटलर बना देगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सीधा हमला है। उनका आरोप है कि यह बिल पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। अशोक ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही हेट स्पीच के खिलाफ कानूनी प्रावधान मौजूद है। अशोक ने बिल में हेट क्राइम और डिशार्मनी जैसे शब्दों की डेफिनेशन को अनक्लियर बताया और चेतावनी दी कि इस कानून के तहत पत्रकारों को भी जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? बहस के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंबेडकर के मुद्दे पर भी तीखी नोकझोंक हुई। अर्बन डेवलपमेंट मंत्री B.A.S. सुरेशा के इस बयान के बाद कि बीजेपी विधायकों ने कोस्टल रीजन को जला दिया, विधानसभा में हल्ला गुल्ला मच गया और बीजेपी ने वेल में विरोध शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच स्पीकर ने बिल को पास कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने स्पीकर यूटी खाड़ेर के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया और बिल पर और बहस के साथ सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। लेकिन जब स्पीकर इस पर राजी नहीं हुए तो विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। तो ये थी कर्नाटक विधानसभा की आज की पूरी तस्वीर, जहां एक तरफ सरकार बिल को जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र और बोलने की आजादी पर खतरा करार दे रही है। अब देखना यह होगा कि यह बिल आने वाले दिनों में किस तरह का असर डालता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, मेहंदी, हल्दी, निकाह, बर्थडे, किसी भी तरह का अगर आपके घर में फंक्शन हो, अगर आपके फंक्शन के लिए स्टेज डेकोरेशन रेडी करके देना है या फिर किसी भी तरह का